जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रजनी है और संगत जी मैं गुरु जी के साथ थोड़ा टाइम पहले ही जुड़ी हूँ। संगत जी, मैं ना एक सैलून में काम करती थी। तो संगत जी, जो मेरे ओनर थे सैलून के, तो वो गुरु जी को मानते थे। तो संगत जी, उन्होंने ही मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया था। तो संगत जी, उसके बाद मेरी अचानक से तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, जिसके कारण मुझे जो अपनी जॉब थी सैलून की, वो मुझे छोड़नी पड़ी। तो संगत जी, जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो जो मेरे सैलून के ओनर थी, वो मुझसे मिलने के लिए आई थी, तो वो मुझे गुरुजी का स्वरूप देकर गए थे। संगत जी, उससे पहले मैं उनके जो सैलून में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, तो उसमें संगत जी मैं डेली सुबह जोत मैं ही किया करती थी। तो उन्होंने जब मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी तुझे जल्दी ठीक कर देंगे। संगत जी, मेरी बैक में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो संगत जी जिसके कारण मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि सैलून का काम संगत जी इस तरह का ही है कि हमें खड़े रहकर, बैठकर इस तरह से हमें काम करने ही पड़ते हैं। तो संगत जी, मुझे डॉक्टर ने प्रॉपर रेस्ट के लिए बोला था, तो मैंने वो एक बार के लिए जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद संगत जी काफ़ी टाइम निकल गया इस बात को और गुरुजी का स्वरूप मेरे घर पे आ गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं सैलून में काम करती थी तो उनके यहाँ पे सुबह की जो जोत थी, गुरुजी के आगे मैं ही किया करती थी। तो संगत जी, जब गुरुजी का स्वरूप मेरे घर पे आया तब भी मेरा वही रूटीन था कि मैं गुरुजी की जोत करती थी। मैं थोड़ी देर के लिए जितनी देर मेरे से खड़ा जाता था, थोड़ा बहुत मैं घर के काम जो मैं खड़ी-खड़ी कर सकती थी, मुझे नीचे बैठने के लिए तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था। तो संगत जी, जो थोड़ा बहुत खड़े रहकर मैं जो काम कर सकती थी, वो मैं काम करती थी और उसके बाद गुरुजी की जोत भी सुबह मैं ही करती थी। तो संगत जी, जैसे कि गुरुजी को मैंने पहले देखा हुआ था, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि गुरुजी के स्वरूप के आने के बाद मतलब मुझे कुछ अलग-सा फ़ील हुआ। जैसे मुझे पहले लगता था गुरुजी को देखकर वैसा ही मुझे मतलब मेरे घर में जब गुरुजी आए तब भी मुझे वैसा ही फ़ील होता था। मतलब कुछ भी कोई अलग कनेक्शन मुझे फ़ील नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पर ठीक है, मैं ना गुरुजी के मतलब सत्संग भी सुनती होती थी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला था, तो मैं सारा दिन लेटे-लेटे मैं क्या ही करती। तो संगत जी, मैं ऐसे कई बार कोई भजन चला लेती थी या फिर कई बार कुछ वैसे ही अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ देख लेना और फिर कई बार गुरुजी के सत्संग सुन लेती थी। तो संगत जी, ऐसे ही करते-करते थोड़ा टाइम निकल गया, फिर मुझे जो मेरे सैलून वाले दीदी थे उनका एक बार फ़ोन आया कि तेरी अब तबीयत कैसी है? मैंने कहा कि मुझे तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, जैसे आप आए थे मेरे से मिलने, जिस तरह से मैं पहले थी वैसे ही अब हूँ। संगत जी, उन्होंने मुझे कहा कि तू गुरुजी का जल प्रसाद लेना शुरू कर और गुरुजी का चंदन तिलक तू अपनी कमर पे लगाया कर गुरुजी को लगा के, तो उससे तेरे को फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो संगत जी, मैंने वैसा ही करना शुरू किया, मैं गुरुजी का जल प्रसाद मैंने लेना शुरू कर दिया। गुरुजी को जब भी मैं चंदन का तिलक लगाती थी, तो संगत जी उसी हाथ से, उसी फिंगर से मैं अपनी कमर पे भी थोड़ा-सा लगा लेती थी ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिल सके और जो मेरा पेन है वो ठीक हो सके, मैं मतलब दोबारा अपना काम कर सकूँ। तो संगत जी, उसके बाद लेकिन मेरे से काम मेरा ना मतलब दर्द तो संगत जी उसके बाद काफ़ी ठीक हो गया था। जब से मैंने जल प्रसाद लेना शुरू किया उसके बाद मुझे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। मेरी जो मेडिसिन थी वो भी मैं गुरुजी से ब्लेस करवा कर लेना शुरू कर दी मैंने। धीरे-धीरे संगत जी 4-5 महीने में मेरे दर्द में फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, लेकिन मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि वो दर्द बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। हल्का-हल्का दर्द संगत जी मेरी वो कमर में रह ही गया, आज भी होता है। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जॉब करती थी,
तो संगत जी मेरे पास उन दीदी का कई बार फ़ोन आया जॉब के लिए, लेकिन संगत जी मेरे अंकल जी और मेरी बेटी मुझे जॉब नहीं करने देते थे। उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप जॉब मत करो। तो संगत जी उसके बाद जैसे कि मैं ना सैलून का मुझे थोड़ा बहुत काम तो जैसे आता था, फेशियल और जो भी वैक्सिंग वगैरह होती है, ये वाली चीज़ें तो मुझे आती थी। लेकिन संगत जी मेरा मन था कि मैं ना थोड़ा-सा मेकअप का भी कोई कोर्स कर लूँ, जिससे ना संगत जी ज़्यादा मतलब वो नहीं होती, सिरदर्दी नहीं होती, मतलब जैसे फेशियल वगैरह में तो हमें मसाज वगैरह देनी पड़ती है और वैक्सिंग वगैरह में भी, मैनीक्योर पेडिक्योर में भी जैसे काम होता है जो मेहनत वाला होता है। लेकिन मेरा मन था कि मैं ना मतलब अपनी ही फ़ील्ड में थोड़ा-सा कुछ और काम सीख लूँ, जैसे कि मेकअप वगैरह का हो गया या फिर कोई हेयर कटिंग वगैरह का, मतलब कुछ इस टाइप के मेरा मन था कि मैं कुछ सीख लूँ। तो संगत जी मैंने ना अपने हस्बैंड से बात की, अपने अंकल जी से बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर उस काम में तेरी कमर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा तो तू देख ले। अगर तुझे लगता है कि उसमें भी खेचल होगी या फिर कुछ इस तरह का काम है तो तू रहने दे। मतलब उन्होंने मुझे मना नहीं किया, लेकिन मतलब उन्हें यही था कि हाँ, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो संगत जी फिर मेरी बेटी को भी, जैसे मैंने बोला, मेरी बेटी भी संगत जी अब कॉलेज जाती है, तो मतलब उसे भी पता ही है कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि मतलब आपको भी पता ही है कि आजकल लड़कियाँ पार्लर वगैरह पे तो जाती हैं, तो उसे पता ही था कि वो कितनी मेहनत का काम है और कैसा है। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, तो मेरी बेटी बोली कि मतलब अगर आपकी अब तबीयत ठीक है तो अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सीख लो। तो संगत जी ऐसे करके मैंने वो काम सीखना शुरू कर दिया। और उसके बाद संगत जी गुरु जी का स्वरूप तो हमारे घर पे आ ही गया था, लेकिन मुझे कुछ भी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कोई अलग-सा कनेक्शन गुरु जी के साथ फ़ील हुआ, गुरु जी के आने के बाद। हाँ, मेरी कमर में जल प्रसाद लेने के बाद फ़र्क पड़ा, लेकिन मैं कंटिन्यू मेडिसिन्स भी संगत जी लेती रही साथ ही साथ। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैं, मतलब अपना जो मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना था वो मैंने किया संगत जी। वो 3 मंथ का कोर्स था जिसमें हेयर कटिंग और मेकअप का कोर्स था, मैंने वो किया। और संगत जी वो करने के बाद मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं अपना ही छोटा-सा सैलून खोल लूँ, क्योंकि मुझे संगत जी तब तक सभी काम ऑलमोस्ट आ गए थे जो मतलब एक सैलून चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो संगत जी मेरे मन में बार-बार यही चीज़ आ रही थी कि मैं अपना सैलून खोल लेती हूँ। और संगत जी जिस एरिया में मैं रहती हूँ, तो संगत जी वहाँ पे मुझे ये भी था कि हमारे एरिये में आस-पास कोई भी सैलून नहीं है और यहाँ पे काम भी अच्छा खासा मेरा चल जाएगा। तो संगत जी लेकिन मुझे ये था कि संगत जी हम हमारे घर में ना जैसे 2 रूम हैं, हम 2 बीएचके में रहते हैं। मतलब 2 बीएचके मीन्स ये नहीं है कोई फ्लैट वगैरह नहीं है, मतलब नॉर्मल जैसे घर होते हैं नीचे, उसी टाइप का घर है हमारा। तो मतलब उसमें 2 कमरे हैं। तो संगत जी मुझे ये था कि मैं अपना सैलून अगर घर पे ही खोलती हूँ, तो मुझे एक रूम में तो अपना पूरा सैलून का सेटअप करना पड़ेगा। और संगत जी मेरे अंकल जी भी मतलब पैसे वगैरह तो लगाने के लिए रेडी थे कि अगर मैं करना चाहती हूँ तो। पर संगत जी मुझे अब दिक्कत ये आ रही थी कि एक रूम में संगत जी मेरी बेटी भी जैसे पढ़ती है और मैं, मेरे अंकल जी, और कई बार कोई आया गया हो जाता है, तो हमें एक रूम में बहुत मुश्किल होती। तो लेकिन फिर भी चलो हमने सोचा कि काम तो करना ही है। तो उसके बाद संगत जी मैंने ना काफ़ी कोशिश की कि मैं अपना मतलब जो सैलून हूँ वो मैं ओपन करूँ। संगत जी मैंने ना मतलब 1-2 बार ना मतलब उसको तैयार करवाने के लिए मिस्त्री वगैरह को बुलाया। तो संगत जी वो कई बार हमें इस तरह के प्राइस वगैरह बता देता था कि जो हमारे बजट से बाहर जाते थे। तो संगत जी वो नहीं हो पाता था, फिर कैंसल हो जाता, फिर प्रोग्राम बनता, फिर कैंसल हो जाता। इसी तरह से संगत जी होता रहा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ?
तो संगत जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरुजी का स्वरूप हमारे घर पे आ चुका था, वो सैलून वाले दीदी ही देकर गए थे। तो संगत जी, वहाँ मैं जॉब दोबारा इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि संगत जी वो हमारे घर से एक तो दूर बहुत ज़्यादा था। मैं पहले तो डेली अप डाउन करती थी क्योंकि मुझे मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ें तो आती नहीं थी और मतलब मेरी सैलरी वगैरह तो चलो ठीक थी। पर संगत जी, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तो जैसे अगर घर पे मैं अगर अपना खोलती हूँ, तो अगर मैं फ्री हूँ तो मैं अपना लेट सकती हूँ, अपने घर के काम वगैरह देख सकती हूँ। मतलब ये नहीं होगा कि मुझे कहीं मैं बाहर गई हूँ तो मुझे प्रॉपर जॉब की तरह वो जॉब करनी है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं अपना खुद का चाहे छोटा ही करूँ, लेकिन मेरा खुद का हो। क्योंकि जब मैंने वो संगत जी ब्यूटीशियन का और हेयर कटिंग का सीखा तो उसके बाद मेरे मन में ये आया कि अगर मैंने ये चीज़ें सीखी हैं तो मैं उसका फ़ायदा भी उठाऊँ, क्योंकि संगत जी अगर मैं मतलब जॉब करती तो मुझे जो ये वाली चीज़ें हैं वो मुझे नहीं करने को मिलती। क्योंकि संगत जी उन्होंने मुझे उसी चीज़ों के लिए रखा हुआ था, जैसे फेशियल हो गया, मैनीक्योर, पेडिक्योर, वैक्स, इस टाइप की चीज़ों के लिए उन्होंने मुझे रखा हुआ था। और अगर मैं क्योंकि जो हमारे वो दीदी थे सैलून वाले, मेकअप वो खुद ही करते थे। अगर मैं मेकअप के लिए उन्हें बोलती तो वो नहीं माना था उन्होंने, क्योंकि वो थोड़े-से इस टाइप के हैं। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैंने 1-2 बार अपने घर पे सैलून ओपन करने की कोशिश की। लेकिन संगत जी किसी न किसी तरह से वो नहीं हो पा रहा था। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं गुरुजी के सत्संग सुनती होती थी, तो मैं ना एक दिन गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। तो संगत जी, उसके बाद उसमें ना एक आंटी जी बता रहे थे कि वो भी ना अपना सैलून ओपन करना चाहते थे, लेकिन उनका सैलून ओपन मतलब हो नहीं पा रहा था किसी न किसी वजह से। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उन्होंने गुरुजी के आगे पर्ची डाली। तो संगत जी, उन्होंने जब गुरुजी के आगे पर्ची डाली तो संगत जी मैंने ये सत्संग इतना ही सुना, मैंने ये नहीं सुना कि आगे उन आंटी जी ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, और संगत जी मैंने वो सत्संग वहीं पे स्टॉप करके और फटाफट पर्ची बनाई ताकि मैं भी गुरुजी के आगे पर्ची डालूँ। तो संगत जी, आगे का सत्संग गुरुजी मुझे सुनाना चाहते थे, पर मैं अपनी ही तरफ से अपना ही आइडिया लगा के मैं अपने ही वो चीज़ें करने लगी जो गुरुजी नहीं चाहते थे, पर मैं वही करने लगी। तो संगत जी, जैसे कि मैंने इतनी बात सुनी उस सत्संग में, मैंने पहले आधा सत्संग सुन चुकी थी मैं। जब ये वाली चीज़ आई तो मुझे लगा ये चीज़ तो मेरी ही बात से रिलेटेड है। तो जिस तरह से उन आंटी जी ने गुरुजी के आगे पर्ची डाली तो मैं भी डालती हूँ, मुझे भी मेरा आंसर मिल जाएगा। लेकिन गुरुजी तो मुझे डायरेक्ट सत्संग के ज़रिए ही मेरा आंसर देना चाहते थे, लेकिन शायद मैं नहीं समझ पा रही थी। तो संगत जी, मैंने सत्संग को रोका और मैंने 3-4 पर्चियाँ बनाई और मैंने गुरुजी के आगे रख दी। गुरुजी का मंत्र जाप बोला और गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ? तो संगत जी, उसमें से मैंने एक पर्ची निकाली और उसमें आया गुरुजी का कि तूने सैलून नहीं बनाना, मतलब गुरुजी नहीं चाहते कि मैं सैलून बनाऊँ। संगत जी, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया कि गुरुजी ने मुझे मना कर दिया। क्योंकि संगत जी, हम जो सुनना चाहते हैं ना गुरुजी से, जो हमें जवाब चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे लिए वही आंसर आए। जो गुरुजी हमें देना चाहते हैं वो चीज़ हम सुनना ही नहीं चाहते। तो संगत जी, मैंने उसके बाद फिर एक बार पर्ची उठाई, उसमें भी मना किया गुरुजी ने मुझे। उसके बाद मैंने तीसरी बार फिर उठाई संगत जी, उसमें भी गुरुजी ने मुझे मना किया। संगत जी, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया और उसके बाद संगत जी मैंने कहा कि मतलब गुरुजी तो ऐसे ही कह रहे हैं गुरुजी, क्योंकि संगत जी मेरा ना तब तक गुरुजी के साथ कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, गुरुजी का स्वरूप वो देकर गए, मुझे पता था कि ये गुरुजी हैं, मैं उनकी जैसे आपको बताया कि मैं जोत करती थी प्रॉपर, मतलब मैं उन्हें मानती थी, लेकिन मैं कहूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा गुरुजी पर भरोसा था या विश्वास था संगत जी, वो चीज़ अभी तक नहीं थी। पर जब गुरुजी के आगे मैंने पर्ची डाली और मुझे तीनों बार ना गुरुजी ने बोली, तो मेरा विश्वास तो संगत जी बनना तो क्या ही था, मेरा विश्वास बिल्कुल ही जैसे खत्म हो जाता है ना, वो वाली चीज़ हो गई। कि मुझे ऐसे लगा कि मतलब गुरुजी ऐसे हर किसी
को अपने साथ नहीं जोड़ते। और मेरी तो गुरुजी ने बिल्कुल ही मुझे तो मना ही कर दिया। इन्होंने मुझे ब्लेस तो क्या ही करना, मतलब मेरे मन में ऐसी-ऐसी चीज़ें आने लग गई। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मैं ना, मेरा मूड तो ऑफ था ही। मैंने ना फिर अपना फ़ोन उठाया और संगत जी वही सत्संग मैंने कंटिन्यू सुनना शुरू कर दिया, क्योंकि तब मैंने वो सत्संग को पॉज़ कर दिया था। और संगत जी उसके बाद मैंने वो सत्संग सुनना शुरू किया, तो संगत जी उस सत्संग में आया कि आंटी जी ने पर्ची बनाई और आंटी जी को गुरुजी ने तीनों बार पर्ची में नाक किया। और संगत जी देखो, गुरुजी ने ये चीज़ मुझे पहले ही सुना देनी थी अगर मैं सत्संग को पूरा सुनती। लेकिन मैंने सत्संग को पूरा ना सुन के मैंने अपनी तरफ से अपना जो जवाब मैं सुनना चाहती थी गुरुजी से, मैंने वैसा ही किया। और संगत जी सेम जैसे मेरे साथ हुआ वैसे ही उन आंटी जी के साथ भी हुआ था। गुरुजी ने उन्हें भी मना कर दिया कि नहीं, तूने सैलून नहीं बनाना। और संगत जी मैं ये चीज़ सोच रही थी, ये तो सत्संग ऐसे मुझे फ़ील हो रहा है जैसे कि मेरा ही सत्संग सुना रहे हैं। उसके बाद संगत जी आंटी जी भी गुरुजी के साथ गुस्सा हुए, क्योंकि आंटी जी भी यही सुनना चाहते थे कि वो जो काम करना चाहते हैं गुरुजी उसके लिए मंजूरी दे दें, गुरुजी उसके लिए हाँ कर दें। लेकिन गुरुजी ने उन्हें मना कर दिया। तो आंटी जी भी गुरुजी के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी ने आंटी जी को बताया कि तेरी जो कमर की प्रॉब्लम है वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसीलिए गुरुजी ने उन्हें मना किया था कि तू ये काम मत कर, क्योंकि संगत जी अगर हम कोई भी बिज़नेस अपना शुरू करते हैं, चाहे वो छोटे लेवल का हो या फिर बड़े लेवल का, संगत जी अपनी तरफ से हम उस पे पूरा खर्चा करते हैं बनाने में, उसके लिए जो सामान हम लाते हैं, प्रोडक्ट्स लाते हैं, काफ़ी कुछ होता है संगत जी। कोई भी चीज़ को शुरू करने के लिए संगत जी उसके लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो संगत जी गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं वो चीज़ ओपन करूँ, मैं सैलून ओपन करूँ, ताकि जो भी मैं उस पे पैसा लगाऊँ वो पैसा वेस्ट हो जाए। और संगत जी ये वाला पूरा सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाया। और संगत जी मुझे उसमें जवाब मिला कि गुरुजी इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ये जो मेरी कमर की प्रॉब्लम जो इतना टाइम से रही थी, वो मेरी वापस हो सकती थी, क्योंकि संगत जी अगर मैं अपना सैलून ओपन करती तो मैंने अपने वहाँ पे किसी को रखना नहीं था काम के लिए, क्योंकि संगत जी एक तो मुझे पहले ही अपने सैलून ओपन के लिए पैसे में मतलब उस पे इन्वेस्ट करती, और उसके बाद मुझे यही था कि अगर मैं घर पे रहकर करूँगी तो जो मुझे मतलब किसी को एक तो रखना नहीं पड़ेगा और मेरा घर का ही मतलब चल जाएगा। जिसमें संगत जी मुझे ये भी था कि मैं थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर पाऊँगी और सब कुछ। लेकिन गुरुजी उसे नहीं करवाना चाहते थे, गुरुजी उसे शुरू ही नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि गुरुजी को मालूम था कि ये जो प्रॉब्लम है आगे जाकर बढ़ने वाली है, और जिसके कारण संगत जी मैं और भी ज़्यादा परेशान होती और बाद में हो सकता है कि मुझे अपना सैलून बंद भी करना पड़ता। लेकिन गुरुजी को तो सब मालूम था, गुरुजी को तो मेरे आगे का भी पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और तो इसलिए संगत जी गुरुजी ने मुझे यही कहा कि तू प्रॉपर रेस्ट कर, तुझे किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी और गुरुजी ने मेरे अंकल जी को अच्छी जॉब ब्लेस की हुई है, उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उनकी जॉब से संगत जी हमारा घर अच्छे से चल जाता है। मेरी बेटी की स्टडी अच्छे से हो जाती है। लेकिन जो मैं अपनी जॉब करती थी संगत जी, मेरी कोई सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ, इतनी कम भी नहीं थी। संगत जी हमारे एरिया के अकॉर्डिंग मेरी सैलरी ठीक थी। लेकिन उससे ये था कि संगत जी मुझे पैसों का तो ख़ैर इतना नहीं होता था, लेकिन मेरा ना एक शौक था, मेरा एक पैशन था कि मैं मतलब इस लाइन में आगे कुछ करूँ। तो इसलिए संगत जी मैं ये जॉब करती थी, सिर्फ़ अपनी खुशी के लिए। क्योंकि संगत जी मेरी कोई मजबूरी नहीं थी जॉब करने की, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। गुरुजी का दिया हुआ अ, ये नहीं कहूँगी कि बहुत कुछ है, लेकिन ये भी नहीं है कि किसी चीज़ की कोई कमी है। जो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो चीज़ गुरुजी ने सब दी हुई है, लेकिन हाँ, जो एक शौकिया चीज़ें होती हैं, वो अभी तक नहीं है, लेकिन गुरुजी की कृपा रही तो संगत जी वो चीज़ भी ज़रूर गुरुजी दे देंगे। और संगत जी गुरुजी ने मुझे उस सत्संग में मेरे साथ जो आगे भी होने वाला है संगत जी, वो भी गुरुजी ने मुझे हिंट दे दिया था।
और उसके बाद संगत जी मेरे को थोड़ी-सी नाराज़गी गुरुजी के साथ हुई, लेकिन संगत जी गुरुजी हमेशा वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, जिसमें हमारी भलाई होती है। लेकिन हम ये चीज़ें नहीं समझ पाते क्योंकि संगत जी हम बहुत छोटी सोच रखते हैं। हमारी सोच वहाँ तक जाती ही नहीं है संगत जी जहाँ तक गुरुजी की सोच शुरू होती है। और इसलिए संगत जी गुरुजी ने मुझे नहीं अपना सैलून ओपन करने दिया। फिर संगत जी मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा टाइम और रेस्ट करती हूँ, अपना जो भी कमर का ट्रीटमेंट है वो मैं प्रॉपर तरीके से करवाती हूँ। तो संगत जी उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर वालों से, एक्यूप्रेशर डॉक्टर से मैंने अपना ट्रीटमेंट कमर का करवाया। संगत जी उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ मिला और अब मैं आराम से ईज़िली अपने घर के भी सारे काम कर पाती हूँ। अगर मैं थोड़ी देर ज़्यादा भी खड़ी हो जाती हूँ तो मुझे कोई पेन नहीं होता। बैठने के काम भी संगत जी मैं कर लेती हूँ गुरुजी की कृपा से। कई बार संगत जी अगर मेरी बहुत ज़्यादा अगर खेचल हो जाती है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, उस दिन मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, मुझे ज़्यादा परेशानी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी उसके बाद जब गुरुजी ने मुझे ये चीज़ें सारी बताई, तो मेरा विश्वास फिर थोड़ा बहुत गुरुजी के साथ बनना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी संगत जी प्रॉपर मेरा विश्वास नहीं बना। उसके बाद संगत जी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जब मेरा विश्वास गुरुजी के साथ प्रॉपर बना। संगत जी जो मेरी बेटी है अ, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ संगत जी कि वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि मतलब कई बार कुछ एक एज ऐसी होती है कि हाँ, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है। तो संगत जी मेरी बेटी की लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ और संगत जी जिसके कारण वो ना डिप्रेशन में जाने लगी थी। और संगत जी उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती थी। क्योंकि मेरे से उसकी परेशानी, उसके दुःख देखे नहीं जाते थे। तो संगत जी मैं दिन-रात गुरुजी के आगे अरदास करती थी कि मेरी बेटी को ठीक कर दो और संगत जी मैं मतलब हर टाइम उसे गुरुजी का जल प्रसाद देती थी। गुरुजी का मंत्र जाप करती थी उसके पास बैठकर ताकि उसे थोड़ा-सा अंदर से पीस मिले और जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी वो ख़त्म होकर वो नॉर्मल लाइफ दोबारा से अपनी जीनी शुरू कर दे। तो संगत जी, फिर उसके बाद जब मेरी बेटी ठीक हुई गुरुजी की कृपा से, संगत जी उसे थोड़ा टाइम लगा लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गई। क्योंकि मैं उसके साथ बैठ के गुरुजी के सत्संग सुनती थी और संगत जी उससे उसको भी एक जीने की नई राह गुरुजी ने दी। बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने उसे इस तरह के सुनाए जो चीज़ें उसकी लाइफ में हुई थी। संगत जी उससे रिलेटेड गुरुजी ने उसे सत्संग सुनाए और उसे फिर विश्वास हुआ कि ठीक है हर एक चीज़ गुरुजी वही हमारे लिए करते हैं ना कि जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो आगे जाकर हमारे लिए अच्छा होता है। तो कई बार किसी का जाना ही हमारी लाइफ से हमारी लाइफ के लिए अच्छा होता है। तो मेरी बेटी ने ये चीज़ रियलाइज़ की और संगत जी जब मेरी बेटी ठीक होने लगी तो उसके बाद संगत जी मेरा विश्वास गुरुजी के साथ बढ़ने लगा क्योंकि जब मेरी बेटी गुरुजी के साथ कनेक्ट होना शुरू हुई, गुरुजी के सत्संग सुनकर, तो उसके बाद संगत जी मेरा जो विश्वास है गुरुजी पर बनना शुरू हो गया क्योंकि मुझे फिर अंदर से ये चीज़ें महसूस होने लगी कि मेरी बेटी का हाथ गुरुजी ने पकड़ लिया है, गुरुजी ने मेरी बेटी को सँभाल लिया है। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी बेटी को बहुत-बहुत प्यार दिया है। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। संगत जी जो चीज़ें हम नहीं कर पाए, पेरेंट्स होकर भी नहीं कर पाए, संगत जी वो चीज़ें गुरुजी ने करके दिखाई। गुरुजी ने उसका बहुत-बहुत साथ दिया है, हर टाइम साथ दिया है। जब-जब वो टूटी है, जब-जब वो घबराई है, संगत जी गुरुजी ने किस तरह से हाथ पकड़कर उसे उठाया है। उसे जीने की नई राह दिखाई है संगत जी। मैं गुरुजी का दिल से शुकराना करती हूँ उन सब चीज़ों के लिए। तो संगत जी उसके बाद मेरा विश्वास गुरुजी पर बनना शुरू हो गया और संगत जी जैसे-जैसे मेरा विश्वास बनता गया, गुरुजी मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाने लगे। संगत जी मुझे गुरुजी फिर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने लगे, गुरुजी कबूतर के रूप में दर्शन देने लगे। संगत जी मुझे अभी तक गुरुजी के ड्रीम दर्शन नहीं हुए, पर हाँ मेरी बेटी को गुरुजी ने 2 बार ड्रीम दर्शन दिए।
और संगत जी, जब जब मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मेरे को गुरुजी के दर्शन हुए हैं, ड्रीम दर्शन हुए हैं, तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी अ, आपने मेरी बेटी को ब्लेस कर दिया तो मतलब मुझे ब्लेस कर दिया। मुझे सब कुछ मिल गया है, अब मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी, गुरुजी ने पल-पल साथ दिया है, गुरुजी का हर वेले, हर श्वास से मैं शुकराना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरे अंकल जी को भी बहुत-बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, एक बार उनका एक्सीडेंट होते-होते बचा है, तो गुरुजी का मैं अनंतम शुकराना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे अंकल जी को भी एक न्यू लाइफ ब्लेस की है, उसके लिए भी मैं गुरुजी का दिल से शुकराना करती हूँ। संगत जी, सच में जब गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं, जब गुरुजी हमें अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो संगत जी हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल जाती है। संगत जी, गुरुजी हमें एक जीने की नई राह दिखा देते हैं। गुरुजी हमें हमेशा बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे तो ये चीज़ें कई बार दिखाई हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने आगे का भी दिखाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी कमर में दर्द रहता था और गुरुजी को पता था कि ये दर्द बढ़ सकता है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे वो काम करने की बजाय गुरुजी ने मेरे से वो वाले टाइम में रेस्ट करवाया, ताकि जो भी मेरी प्रॉब्लम है वो अभी ही ठीक हो जाए, वो बढ़े ना। गुरुजी का तो संगत जी जितना मैं शुकराना करूँ उतना कम ही है। गुरुजी ने हर पल संगत जी सँभाला है। मेरी बेटी का भी गुरुजी ने बहुत साथ दिया है। संगत जी, वो स्टडी कर रही है और उसकी स्टडी में भी गुरुजी ने उसका बहुत साथ दिया है। मतलब वो जो-जो चीज़ें चाहती थी, गुरुजी ने उसे सब कुछ ब्लेस किया है। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। गुरुजी का दिल से शुकराना करती हूँ। संगत जी, उसके बाद वो सैलून वाली दीदी जो थे, मैं उनका भी बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। संगत जी, जब से गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया है, संगत जी स्टार्टिंग में तो चलो मेरा विश्वास नहीं बना, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं गुरुजी के साथ पहले से ही कनेक्ट थी। मैं जैसे आपको बताया, मैं गुरुजी के आगे जोत किया करती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। कनेक्शन तो था मेरा, लेकिन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं कि हमने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है, वो चीज़ अभी नहीं थी। लेकिन अब जब से मेरी बेटी की लाइफ में जो चेंजेस गुरुजी ने किए हैं, उसके बाद संगत जी मेरा ट्रस्ट भी गुरुजी के ऊपर बहुत ज़्यादा हो चुका है। और संगत जी, जब से गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया है, तो ऐसा फ़ील होता है कि जैसे हमारे घर में हमारा कोई बड़ा है, जो हर पल हमें गाइड कर रहा है, हमें समझा रहा है, हमारा सही मार्गदर्शन कर रहा है। संगत जी, हमें सही राह दिखा रहा है। तो उसके लिए भी संगत जी बहुत-बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब एक ना ब्लेस्ड फ़ील होता है कि गुरुजी अगर हैं तो हमारे घर में कोई बड़ा है, जो हमें हर पल देख रहा है, हमें सुन रहा है। तो उसके लिए भी संगत जी मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। मेरी बेटी को आजकल गुरुजी के अक्सर मैसेज आते होते हैं कि तेरा गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। तो संगत जी, मैं तो गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि चलो हमने तो जैसे भी थी अपनी लाइफ गुजार ली, लेकिन बच्चों को आगे कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। हमेशा वो हँसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह उनकी झोलियाँ खुशियों से भरती रहे और जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हमारे बच्चों के पास हों। बच्चे कभी भी किसी चीज़ के लिए ना तरसें, उन्हें कभी ये चीज़ ना लगे ये चीज़ हमारे पास नहीं है, गुरुजी उन्हें सब कुछ ब्लेस करें। हर माँ-बाप यही चाहते हैं कि जैसा टाइम हमने देखा है, हमारे बच्चे वैसा टाइम ना देखकर बहुत अच्छा टाइम ही देखें। और संगत जी, मैं भी गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पर बनाकर रखना, मुझे, मेरे अंकल जी को, मेरी बेटी को इसी तरह ब्लेस करते रहना गुरुजी। इसी तरह अपना मेहर भरा हाथ हम सब पर रखना, सारी संगत को ब्लेस करना, जिसकी लाइफ में जो भी दुख परेशानियाँ हैं उसे दूर कर देना गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुकराना। बस ऐसे ही अपनी कृपा, मेहर सब पे बना के रखना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर संगत जी इस सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गई हो या फिर मैंने गलती से कुछ बोल दिया हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना संगत जी, आप भी, गुरुजी आप भी।
तो संगत जी मैं अब गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूंगी और मैं चाहती हूँ कि संगत जी आप सब भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।